हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सान्तत्य तथा अवकल नियता। ठीक है। इसमें देखिए हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं कंटिन्यूस पे कि कंटिन्यूस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करके हम निकालते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा सभी लेक्चर्स देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। ठीक है, आपके पास में लिखा हुआ है हेडिंग अवकलनीयता। देखिए बेसिकली जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन है, ठीक, फंक्शन हमारे पास में y बराबर एफ एक्स है। कोई भी फंक्शन है, सपोज मैंने मान लिया, और मुझे चेक करके बताना है कि ये x बराबर a पर अवकलनीय है कि नहीं। x बराबर a पर अवकलनीय है कि नहीं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन होगा। अब देखो अगर मुझे x बराबर a पर अवकलनीय बताना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो x है ये भी है, इसमें a रख दूँगा। ठीक है, इसमें a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, इसकी मैं लिमिट उस पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वो हमारी सदैव एफ डैश ऑफ ए के बराबर आनी चाहिए। मतलब ये जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे, समझ में आई? ये फार्मूला आप समझिए, अवकलनीयता का ये फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच। ए कोई भी पॉइंट होगा, एच तो आपको पता है, ऐड करते हैं उसमें, माइनस एफ ऑफ ए, उस बिंदु को रखना है, उसमें माइनस करना है, नीचे एच से भाग करना है। ये एफ डैश ए के बराबर होता है। अगर ये लिमिट तुम्हारी एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा फंक्शन अवकलनीय होगा, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर? देखिए अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया थ्योरी से, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो परिभाषा है तुम्हारी वो काम करेगी। ठीक है, हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सवालों के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो ये आप देखिए, जो लिमिट मैंने लिखी है फार्मूला, अगर ये एग्जिस्ट कर गया, करें एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि इस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ और राइट हैंड लिमिट निकालूँ, दोनों आपस में अगर बराबर आ जाएँ तो वो हमारा फंक्शन अवकलनीय होता है। ठीक है, इस पर फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप इस फार्मूले में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों आप आपस में अगर बराबर आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन x बराबर a पर मतलब अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात ज़रूरी आपको बता दूं कि जो फंक्शन हमारा अवकलनीय है वो हमारा कंटिन्यूस हमेशा ही होगा उस बिंदु पर। ठीक है, अवकलनीय है तो कंटिन्यूस पक्के से होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमें एक्स बराबर 0 पर बताना है। ये बोल रहा है कि ये संतत है परंतु बट अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये बात हमको बतानी पड़ेगी, सिद्ध करनी पड़ेगी। ध्यान से समझिए, एक ही सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है। ठीक है, संततता के लिए सबसे पहले हम संततता के लिए देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बतानी है। एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 0 बराबर मॉड ऑफ 0, ऐसे ही करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्लियर? अब हम x बराबर 0 पर हम बायां पक्ष देखेंगे, बायां पक्ष। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गई लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ x है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता होगा क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 आ गया और इसकी जगह पे आप रख दोगे 0 माइनस एच।
अब देखो सिंस ये मॉड है, पहले इसको एक स्टेप और लिख लो, ये माइनस ऑफ मॉड ऑफ एच आ जाएगा। अब सिंस ये मॉड है तो माइनस हट जाएगा, तो ये लिमिट ऐसा आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच, ठीक है, क्योंकि मॉड है ना तो मॉड माइनस हटा देगा चिन्ह। अब इसमें एच इक्वल टू जीरो रखोगे तो फाइनली कितना आएगा, जीरो। तो एल एच एस तुम्हारे पास में एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई तुम्हारे पास में जीरो, ठीक है। अब x बराबर जीरो पर दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष देखो निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x, लिमिट फंक्शन तो एक ही है, जीरो प्लस और मॉड ऑफ x, तो यहाँ पर आएगा लिमिट, ये आ गया तुम्हारे पास में लिमिट, ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो और इसकी जगह पे जीरो प्लस h रख दोगे, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो और ये सिर्फ और सिर्फ h आ जाएगा क्योंकि मॉड प्लस का तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा जीरो, h को जीरो रख दो, तो यहाँ से आर एच एल कितनी आ गई है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, देखो फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो है x इक्वल टू ज़ीरो पर, और एल एच एल भी ज़ीरो आई है और आर एच एल भी ज़ीरो आई है। तो यहाँ पर आप लिख देना चूंकि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, अतः ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, संतत हो गया x बराबर ज़ीरो पर, ठीक है। अतः x बराबर ज़ीरो पर फंक्शन कैसा हो गया, संतत। अब हमें अवकलनीयता का चेक करना है, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं ना, इतना तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अवकलनीय देखना है ना कि अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए x बराबर ज़ीरो पर अवकलनीयता, देखो चूंकि हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, पॉइंट हमें क्या दिया है, हम क्या करते हैं, देखो फार्मूला हम दिमाग में रखना, फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच, ये फार्मूला होता है। देखो फार्मूला, हाँ ये फार्मूला होता है। ए यहाँ पर क्या होता है, कोई पॉइंट होता है जो दिया रहेगा हमको, भाई कुछ भी, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है, ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ए हमारा कोई पॉइंट ही तो होता है एक्स बराबर, तो यहाँ पर वो पॉइंट दिया है हमको ज़ीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ जीरो निकालने हम, तो कितना आएगा, मॉड ऑफ जीरो, मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ए प्लस एच हो रहा है, यानी जो पॉइंट है उसमें एच करना है, यानी इसमें अगर मैं जीरो प्लस एच कर भी दूंगा तो कितना आएगा, मॉड इसमें जीरो प्लस एच, तो कितना आएगा, मॉड ऑफ एच आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में मॉड ऑफ एच, इतना क्लियर है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसलिए हमको ये मतलब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो, ये देखो कर रहे हैं यही वाली चीज़, और बटे एच, ये क्या आएगी, तो इसका मान कितना है, देखो मॉड ऑफ एच और माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना है, मॉड ऑफ जीरो, या जीरो सिर्फ बात एक ही है, ये एच हो गया। यहाँ से हल करोगे तो ये मॉड ऑफ एच आ गया, नीचे आ गया सिर्फ तुम्हारा एच, तो इसको हल करके ये आया है। अब इसकी तुमको लिमिट निकालनी है, ध्यान से समझते हैं ना, इसलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो ही जाएगी, ठीक है, और एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है, एच टेंस टू जीरो और जीरो प्लस एच, क्लियर। यहाँ पर हाँ एक सेकेंड, मैंने शायद फार्मूले में यहाँ पर एक्स लिख दिया ना, यहाँ पर एच जाएगा, सॉरी, यहाँ एच जाएगा ज़ीरो की तरफ, ठीक है, उधर पेज में शायद मैंने यही लिख दिया, चलो मैं उसको देख देता हूँ। इधर शुरू में शायद मैंने, हाँ यहाँ पर एच तुम्हारा जीरो की तरफ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर एच को ज़ीरो कर लेना, क्योंकि एच बराबर जीरो की वो हमें एच ज़ीरो की तरफ टेंस करना है, तो यहाँ पर एच टेंस टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये एच टेंस टू जीरो, कोई बात नहीं, लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, और माइनस एफ ऑफ जीरो बटे एच ऑफ मतलब एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इधर क्या आएगा, मॉड ऑफ एच अपॉन एच,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी इसका मतलब है तुम्हें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ये जो लिमिट है, अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना है, उसके बाद में हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन हमारा अवकलनीय होगा, अगर बराबर नहीं आती तो फंक्शन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर देखो, अब हमें अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो h टेंस टू 0 माइनस है, ध्यान समझना, h टेंस टू 0 माइनस है, इसका मतलब है h का मान 0 से कम है। h का मान 0 से कम है तो मॉड h का मान कितना होगा। देखो अगर आपको नहीं पता है तो मैं इधर बता देता हूँ कि मॉड ऑफ x जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो अगर इसका x का मान 0 से बड़ा होता था या 0 के बराबर तो ये x आता था। ठीक है, और अगर इसका x का मान 0 से छोटा होता तो ये माइनस x आता था। ये आपको पता है कि नहीं, पता होना चाहिए। देखो ये मैंने बता रखा है मॉड की प्रॉपर्टी। सेम कंडीशन आप यहाँ पर देखो, h का मान 0 से कम है, माइनस है ना, तो 0 से कम है तो ये काय में खुलेगा, ये तुम्हारा माइनस h हो जाएगा। बस आपको यहीं पर ध्यान देना है मॉड में। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और ये माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पर h है नहीं तो h को अगर 0 भी रख दोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्लियर हुआ। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और f ऑफ 0 प्लस h रखना, फंक्शन वही आपको रखना है, और माइनस f ऑफ 0 बटे h। ठीक है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये कितना इधर मॉड ऑफ h अपॉन h। ठीक है, इधर मॉड नहीं है, सिर्फ h है। अब देखो 0 प्लस यानी h का मान 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है इसका मतलब है प्लस में खुलेगा, तो मॉड तुम्हारा प्लस में आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये कितना आ गया, h बटे h, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये आया लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये आया तुम्हारा 1। तो यहाँ पर अब +1 है तो यहाँ पर h तो है नहीं, तो h को 0 भी रख दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो फाइनली तुम्हारा आएगा ये प्लस का 1। क्लियर। अब देखो आपने अंतर देख लिया होगा कि दोनों लिमिट आपस में कैसी आई हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, -1 है, ये +1 है, इसलिए आप लिख देना, इसलिए लिमिट, मैंने आपको क्या बोला था कि ये एग्जिस्ट करनी चाहिए जो फाइनल लिमिट है, h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटे h, ठीक है, का अस्तित्व नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने सवाल करना है, किस प्रकार से हमने सवाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिए अवकलनीयता का सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बताया, मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अगले देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बताऊंगा, वो हम सवाल करेंगे, वो बड़े अच्छे सवाल हैं। ठीक है, ये इसमें अवकलनीयता के 1-2 सवाल हैं, ज़्यादा है नहीं कुछ, क्योंकि ज़्यादा आते भी नहीं है इसमें से, बस चेक करना होता है। तो आपको हमेशा ऐसे ही यही डेफिनेशन लगानी है, ये वाली, दोनों लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर दोनों बराबर आ गई तो ठीक है, अवकलनीय है, नहीं आई तो नहीं है, बात ख़त्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।